नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत लिखना टॉपिक है और लिखने के अंतर्गत लिखने के उच्च प्रकारों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लिखने के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं, एक तो अभिव्यक्ति का विकास और दूसरा संप्रेषण का विकास। यहाँ अभिव्यक्ति से आशय है बच्चा जो कुछ भी अपने मन में सोचता है, अपने मन की बातों को, विचारों को, भावों को लिखता है, अभिव्यक्त करता है। दूसरा अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, जो भी बच्चा सोच रहा है वह दूसरे तक पहुंचाता है संप्रेषण के माध्यम से। और इन्हीं की पूर्ति के लिए विद्यालयों में बच्चों को लेखन के कुछ प्रकारों का अभ्यास कराया जाता है। इसमें अनुच्छेद लेखन है, निबंध लेखन है, पत्र लेखन देखिए, कहानी लेखन और कविता लेखन। हमको बारी बारी से इसके बारे में जानना है। सबसे पहला है अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। इसमें अध्यापक बच्चे को किसी एक विषय पर सीमित शब्दों में लिखने के लिए कह देते हैं। जैसे आपने कह दिया बच्चे से कि चलो मेरे स्कूल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। अब बच्चा लिखेगा उसमें कि मेरे स्कूल का नाम ये है, मेरा स्कूल बहुत सुंदर है, मेरे स्कूल में कई कमरे हैं, मुझे स्कूल आना अच्छा लगता है। भले ही उसको अच्छा ना लगे लेकिन वो लिखता है ना। तो एक प्रकार से बच्चा अनुच्छेद को लिख रहा है। और इसका महत्व यह है कि बच्चे की जो उभरती लेखन क्षमता, प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चा लिखना शुरू कर रहा है उसको विकसित करता है। बच्चा विषय से जुड़ी बातों को सोचकर लिखता है, अपने विचार जो भी उसके हैं, विद्यालय के बारे में बच्चा सोचता है, अपने अनुभव को लिखता है। यही निबंध लेखन जैसे उच्च कौशलों के लिए एक प्रकार से आधार तैयार किया जाता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कहीं न कहीं। शिक्षक के लिए सुझाव क्या है? अब शिक्षक के लिए सुझाव यह होना चाहिए कि वह दैनिक जीवन और अनुभव से जुड़े विषय हों बच्चे को, मतलब उसके जीवन से जुड़ा हो, उसकी लंबाई उम्र के अनुसार हो। अब पता चला एक का बच्चा है, आपने उसको बोल दिया लिखो निबंध, तो बच्चा क्या लिखेगा? पर अनुच्छेद थोड़ी लिख पाएगा एक का बच्चा। तो उसके हिसाब से ही आपने दो अक्षरों के या 3 अक्षरों के शब्द बोल दिए लिखने के लिए, बच्चा लिख रहा है। और गलतियों पर उसको डराया न जाए। तो ये इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया होगी बच्चे के द्वारा। दूसरा है निबंध लेखन। आप जानते हैं निबंध में क्या होता है, किसी भी विषय पर आप थोड़ा विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों को रखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, 4 का बच्चा है, आपने कह दिया चलो अपने प्रिय त्यौहार के बारे में लिखो। बच्चा दीपावली के बारे में लिख रहा है। उसमें 3 मुख्य चीज़ें होती हैं सबसे पहले, है ना। जैसे भूमिका है, उसके बाद मुख्य भाग है और फिर निष्कर्ष है। इसमें बच्चा दीपावली के बारे में लिखेगा ना कि भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है, भूमिका लिख देगा। फिर मुख्य भाग को लिखेगा कि लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दिए जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। निष्कर्ष में उसके बाद फिर लिख देंगे कि यह त्यौहार जो है बच्चे अपना खुशियाँ, मतलब सभी लोग खुशी और आपसी प्रेम को बढ़ावा मिलता है। अब ये निबंध हो गया। अब इसमें बच्चों के लिए आवश्यक क्या है कि रटा रटाया जो है निबंध नहीं होना चाहिए, और बच्चे अपने शब्दों में लिखें तो यह बेहतर होगा। हम भी जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे, तो आप जब हम लोग 4 में 5 में पढ़ते तो इस प्रकार से छोटे छोटे निबंध हमको लिखने पड़ते थे। उससे हमारे जो है, जो हमारी एक भाषाई क्षमता है, हम जो भी व्यक्त कर रहे हैं, जो भी विचार रखते हैं, उसको हम प्रकट करने का प्रयास करते थे। तो इस विषय पर गहराई विस्तार से चर्चा होती है, विचारों में स्पष्टता होती है और तार्किक प्रवाह होता है। ठीक है। अब देखते हैं पत्र लेखन। इसमें देखिए शैक्षिक दृष्टिकोण से जो बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं कि अब यहाँ पर अध्यापक द्वारा तैयार निबंध रटवाना उचित नहीं है। बच्चा अपने अनुभव के आधार पर कुछ लिखेगा तो वो बेहतर होगा। बच्चे दीपावली में जो अनुभव करते हैं उसको लिख सकते हैं। बच्चों को अपने स्वयं के विचार लिखने के लिए अवसर मिलने चाहिए, उनसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। तीसरा है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति तक संदेश पहुँचाना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कक्षा में कह दिया कि तुम्हारा दोस्त है, उसको पत्र लिखो कि तुम बीमार हो। किसी बच्चे से आपने कह दिया, बच्चा लिखेगा कि मेरे प्रिय दोस्त, मैं कल स्कूल नहीं आया था, मुझे बुखार था, अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारा मित्र राजू। इस प्रकार से आपने बच्चा निबंध लिखने का प्रयास कर रहा है। ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि इससे बच्चे का जो कौशल है, कम शब्दों में संक्षेप में अपनी बात को कहना सीख रहा है बच्चा, भाषा का सही प्रयोग कर रहा है और संबंधों को समझने का प्रयास बच्चा करता है। इसकी विशेषताओं को आप देख सकते हैं। वही बात यहाँ पर कि निबंध की तरह विस्तार आवश्यक नहीं है। संक्षिप्त में बच्चा अपनी बातों को कह रहा है और भाषा शैली पत्र लिखने वाले और पाने वाले के आपसी संबंध पर
निर्भर करती है। इस प्रकार से अब मतलब भाषा और शैली, अब प्रधानाध्यापक को पत्र लिखेंगे तो कुछ अलग भाषा में, दोस्त को लिखेंगे तो कुछ अलग, पिताजी को लिखेंगे तो कुछ अलग। इस प्रकार से आवश्यक कौशल उचित भाषा का चयन करता है बच्चा, पाठक की प्रतिक्रिया को समझने की क्षमता और संप्रेषण कौशल का विकास, अपनी बात को सामने वाले से बच्चा कह रहा है। ठीक है, अगला है कहानी लेखन। कहानी लेखन बच्चों में कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है, विचारशीलता को विकसित करता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे कल्पना से जुड़ी कुछ घटनाओं को भी बताते हैं, जोड़कर लिखते हैं। तो अब इस प्रकार से अगर बच्चे कर रहे हैं कहानी लेखन में, तो इससे एक प्रकार से उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि एक ईमानदार लड़की की कहानी कोई बताओ, और बच्चा लिख रहा था कि एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था, वो रास्ते में जा रहा था, उसको एक बटुआ मिला। तो बच्चा सोच रहा है कि उसमें खूब पैसे थे, फिर उसने सोचा कि किसी के रहे होंगे। बच्चा अपने हिसाब से सोचता है, कहानी लिखता है। ठीक है, इसमें बच्चा अपनी गतिविधियाँ, मतलब उसमें जो भी बच्चे का विचार होता है, आपने उससे पूछा कि तुम रहते तो क्या करते, तो उसका बच्चा क्या करते। इस तमाम प्रकार के बच्चे जो है अलग अलग प्रकार से करते हैं, मतलब अपने अपने विचार बनाते हैं, जो भी बच्चे सोचते हैं वो बताते हैं। तो लिखना शुरू करते ही कहानी लेखन कराया जा सकता है, और यह बच्चों के लिए मनोरंजक है, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद होता है कहानी वगैरह में। इसमें उच्च कक्षाओं में देखे जाए तो भाषा सीखने के साथ साथ विचार कौशल, समस्या समाधान क्षमता और विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता भी विकसित होती है। आपने कह दिया कि वैकल्पिक, अब कहानी का वैकल्पिक अंत आप लिख दे सकते हैं, कहते हैं आपने से कुछ अंत बनाओ, और किसी पात्र के दृष्टिकोण से कहानी लिखना, ठीक है, या किसी जानवर की दृष्टि से कहानी लिखो, अधूरी कहानी को आपने दे दिया पूरी करो। इस प्रकार से बच्चे किसी महत्वपूर्ण बिंदु से कहानी को आगे बढ़वा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चा जो है कहानी लेखन की प्रक्रिया में शामिल होता है। आगे है कविता लेखन। आपने देखा होगा कि छोटी जो कक्षाएं होती हैं उसमें तुक से बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, है ना। तुकबंदी और गान वाले शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं। सूरज आया उजाला लाया, चिड़िया बोली दिन है आया। तो जिस प्रकार से तुकबंदी वाले शब्द उनको बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। तो आप बच्चों से बोलें कि खुद कविता बनाओ, तो बच्चे खुद से भी कविता छोटी छोटी बना सकते हैं, प्रयास करते हैं तुक वाले शब्दों की सहायता से। ठीक है, उच्च कक्षाओं में देखा जाए तो फिर वही चीज़ थोड़ी सी उसमें भाव सौंदर्य वगैरह और थोड़ी डेप्थ हो जाती है, आ जाती है गहराई, इसमें भाषा की संवेदनशीलता विकसित होती है। निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं लेखन के उच्च प्रकार बच्चों के समग्र भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इन्हें बच्चों की आयु, रुचि और अनुभव के अनुसार सिखाया जाए तो लेखन एक बोझ नहीं बल्कि रचनात्मक और आनंददायक प्रक्रिया बन जाता है। तो लिखना कोई बोझ नहीं होना चाहिए। जब भी बच्चा अपने मन की बात को लिखेगा तो लिखना मज़ेदार हो जाएगा। अगर वह दबाव में, किसी बाह्य दबाव के कारण लिख रहा है तो फिर उसका लिखना सफल भी नहीं है। अगर शिक्षक के रूप में बच्चों की उम्र को देखें, रुचि को देखें और अनुभव के अनुसार हम उनसे लेखन कराएं तो निश्चित रूप से बच्चा खुशी खुशी लिखना सीख सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।